नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है घर की औषधि चैनल में। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी ने कहीं ना कहीं हम सभी को प्रभावित किया है। इसी भागदौड़ भरी ज़िंदगी के कारण हमारे स्वास्थ्य के साथ भी हम कहीं ना कहीं अनदेखी कर लेते हैं। उसी के कारण कुछ गंभीर बीमारियों से हम कब ग्रस्त हो जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता है। उन्हीं में से एक गंभीर बीमारी है हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप, जिसे कि उच्च रक्तचाप के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा उच्च रक्तचाप की समस्या के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में और इससे छुटकारा पाने के ऐसे 5 औषधीय चीज़ों के बारे में जिनका उपयोग करके आप अपनी हाइपरटेंशन की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली जो है जी सकते हैं। क्योंकि ये जो हाइपरटेंशन की समस्या है ये आपको शुरुआती दौर में पता नहीं लगेगी। कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स यानी लक्षण इसके ऐसे नहीं दिखाई देते कि मान लो ये बीमारी आपको शुरू हो रही हो और आपको पता लग जाए तो आप इसका उस स्टेज में इलाज कर लो। तो इसके लिए कुछ समस्या जब आगे बढ़ जाती है तब आपको पता लगता है कि आपको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर उच्च रक्तचाप की समस्या है, जब तक काफ़ी बढ़ चुकी होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहूँगा जो कि NCBI की रिपोर्ट के अनुसार है। भारत में लगभग उच्च रक्तचाप से 33% शहर में और 25% जो है आबादी गांव में प्रभावित है। इसमें से 25% जो है वो गांव में और 45% जो हैं शहर में जो लोग हैं उनको उच्च रक्तचाप की समस्या होती है, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं लगता है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि इस समस्या से यदि कोई व्यक्ति ग्रसित है, पीड़ित है, तो उसको शुरुआती फेज में पता ही नहीं लगता है और जब आगे पता लगता है, बीमारी बढ़ जाती है, तो जीवन भर दवाइयों के साथ चलना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और किसी भी समस्या की यदि दवाइयाँ आप लंबे समय तक खाओगे तो उसके दुष्परिणाम भी मिलेंगे आपको, साथ ही साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। 17 मई को हर साल हाइपरटेंशन डे यानी कि उच्च रक्तचाप दिवस जो है मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको अपनी लाइफ में, जीवन शैली में आप यदि उपयोग करोगे तो आप इस हाइपरटेंशन की समस्या से निजात पा सकते हो। तो सबसे नंबर 1 पर है अर्जुन। अर्जुन का पेड़ आपने सुना होगा, देखा होगा, काफ़ी बड़ा वृक्ष होता है, पेड़ हो जाता है इसका, और इस पर कमरक यानी अमरक भी बोलते हैं। इसके तरह का बिल्कुल फल आता है एक, जो इसका फल होता है। अर्जुन की छाल यानी अर्जुन के पौधे के औषधीय गुण बहुत हैं। इसको बहुत सारे ऋषि मुनियों ने पहले से इस्तेमाल किया है और जो आयुर्वेदिक के ग्रंथ हैं उसमें भी आपको इनका वर्णन जो है देखने को मिल जाएगा। अर्जुन की छाल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक नुस्खा है, आयुर्वेदिक तरीका है। उसी के साथ ये हाइपरटेंशन की समस्या को भी बहुत आसानी से दूर करता है। अब उसके लिए आपको उपयोग कैसे करना है, अर्जुन की छाल का 3 से 6 ग्राम आपको पाउडर लेना है। मान लीजिए 3 से 6 ग्राम आपने अर्जुन की छाल का पाउडर लिया और उसको 1 गिलास पानी के साथ आपको खा लेना है। रोज़ इसको नियमित तौर पर आपको सेवन करना है, तो आपका जो हाइपरटेंशन की समस्या है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी और आपको दवाई लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी हमारी औषधि है चुकंदर। चुकंदर जो कि सब्जी में उपयोग होता है, सलाद में भी उपयोग होता है। दरअसल चुकंदर में बहुत सारे उपयोगी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, पोटेशियम, फाइटोकेमिकल्स और मैग्नीशियम। चुकंदर का सेवन यदि आप करते हैं तो ये रक्तचाप को नियंत्रित करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, कारगर है। इसमें पाए जाने वाला जो नाइट्रेट होता है ना, वो हमारे शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जो कि रक्त वाहिकाओं और कोशिकाओं के संचार को बेहतर करने में मदद करता है। चुकंदर को रोजाना यदि आप अपने भोजन में सलाद के रूप में शामिल करोगे या फिर आप इसका जूस बनाकर सेवन करोगे, आपका जो रक्तचाप है, हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, उसकी समस्या में काफ़ी हद तक कमी आएगी। अगला हमारा जो नुस्खा है, जो आयुर्वेदिक औषधि है, वो है त्रिफला। त्रिफला का नाम आपने सुना होगा। त्रिफला कितना गुणकारी है इसका बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आयुर्वेद में त्रिफला को शरीर को कायाकल्प करने वाली एक औषधि बताई गई है। इतनी महत्वपूर्ण औषधि है, केवल यदि आप त्रिफले का सेवन करते हो तो आप कई सारी बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हो। ये जो त्रिफला होता है, दरअसल इसमें 3 औषधियाँ होती हैं मिली हुई, हरड़, आंवला और बहेड़ा। इन तीनों का संयोजन होता है, लेकिन अलग अलग बीमारी में अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग क्वांटिटी में इसका जो प्रतिशत रहता ही है, कितना हरड़ डालना है, कितना बहेड़ा, कितना आंवला डालना है, उसके अनुसार बनाया जाता है। यह जो है रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। जो रक्त वाहिकाओं में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। यदि आप रात्रि का भोजन करने के बाद, यानी कि रात को मान लीजिए आपने 8 बजे भोजन किया, उसके लगभग 2 घंटे बाद जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले रोज रात को त्रिफला का 1 चम्मच चूर्ण का सेवन कीजिए आप।
तो ये आपके शरीर के लिए इतना लाभदायक रहेगा कि आपकी जो हाइपरटेंशन की समस्या है उसको दूर करेगा, आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए, पेट के लिए, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए, डायबिटीज़ है तो उसको भी कंट्रोल करेगा। तो सारी बीमारियों को आपको दूर करेगा। और इसको आप यदि लगातार 2 या 3 महीने तक उपयोग करोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है और आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अगली जो हमारी औषधि है वो भी पूरी तरह से आयुर्वेदिक औषधि है। जो इसमें बता रहा हूँ मैं सारी ये आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। सब आप घर में वैसे भी इस्तेमाल करते होंगे कुछ का, तो जैसे चुकंदर का मैंने आपको बताया अभी। दरअसल होता क्या है, उच्च रक्तचाप की समस्या जो है ना उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य कारण जो है ना वो तनाव का भी है। यदि आप ज़्यादा टेंशन लेते हो, ज़्यादा गंभीर रहते हो, तो तनाव के कारण आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है कई बार। तो यदि तनाव के कारण आपका जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आपके अंदर है तो आप अश्वगंधा का सेवन करें। अश्वगंधा का सेवन जो है तनाव को कम करने का काम करता है। और यदि तनाव के कारण आपका उच्च रक्तचाप बढ़ा हुआ है यानी कि रक्तचाप, तो उसकी समस्या से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के अनुसार अश्वगंधा का जो है पाउडर, आप चूर्ण, आप इसको 1 चम्मच रोज दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। या फिर दूध के साथ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको पानी में, गुनगुने पानी में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हो। यदि आप ऐसा करोगे तो आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगला हमारा नुस्खा है नींबू। नींबू तो हर किसी ने खाया होगा, आपके घर में भी प्रत्येक दिन शायद नींबू यूज होता होगा। दरअसल होता क्या है, इसमें ऐसे विशेष गुण पाए जाते हैं जो कि रक्त वाहिकाओं को लचीला और कोमल बनाने में मदद करता है। नींबू के रस से ट्राइग्लिसराइड जो लेवल होता है ना वो कम होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है उच्च रक्तचाप कम करने में किया जाता है। यदि आप 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़कर 3-3 घंटे में सेवन करेंगे तो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो कुछ काफ़ी हद तक जो है कम हो जाएगी और आपको इसमें काफ़ी जो है मतलब लाभ मिलेगा। अगला और आखिरी नुस्खा है दालचीनी। दालचीनी भी एक खास मसाला है जो कि हर भारतीय किचन में जो है उपयोग किया जाता है। दालचीनी हमारे देश के मसालों का अहम हिस्सा है। दालचीनी का उपयोग अक्सर जो व्यंजनों बनाने में किया जाता है। यह एक चमत्कारी हर्ब यानी कि औषधि के रूप में मानी जाती है। इसमें विटामिन और खनिज लवण यानी कि मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम, जिंक, थायमिन, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, फाइबर, इसी के साथ साथ आयरन, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण भी पाए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार रात को आपको पानी में दालचीनी भिगोकर रख दीजिए और सुबह इस पानी को पीजिए। या फिर आप दालचीनी का सेवन आधा चम्मच पाउडर सब्जी में या खाने में किसी और चीज में मिलाकर भी शाम को रात को कर सकते हो। इससे आपका जो रक्तचाप की समस्या है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। और दालचीनी की चाय बनाकर भी आप उपयोग कर सकते हो। तो ये ऐसे कुछ 5 औषधियाँ थीं जिनका कि लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। यदि आप हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप की समस्या से पीड़ित हो तो आपकी समस्या जरूर दूर हो जाएगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया करके ऐसे लोगों के साथ साझा कीजिए जिनको कि ये समस्या हो सकती है या आपके मित्रगण हैं, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जो कि आप अपने घर पर यदि इनका उपयोग करोगे तो एक तो आपको ये नुकसान नहीं करेंगी, दूसरा आपको ये फ़ायदा ही पहुँचाएंगी। और ऐसा नहीं है कि इनका जो फायदा है वो केवल मैंने हाइपरटेंशन के लिए बताया है तो हाइपरटेंशन के लिए होगा। यदि आपको संभावना है कि शुगर होने की, आपको संभावना है कुछ और समस्या होने की, तो उससे भी आपको बाँचाएंगी। इनके नुकसान नहीं है, लाभ अधिक है इनके। तो आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।